दोस्तों नमस्कार। अभी अभी आप लोगों ने देखा होगा कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और लेखपाल की भर्ती वैकेंसी आ गई है जो यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से पूर्ण करवाई जाएगी। तो उसी क्रम में आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा में, चूँकि अब लिखित परीक्षा होगी, इसका जो है आप ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन उसमें आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, उसका सिलेबस क्या है, ये सब आप हमारे इस वीडियो में जान सकते हैं। हम जानेंगे। उसके पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल पर प्रेस कर दें, तभी आपको सभी नोटिफिकेशन और सभी जानकारी मिलेगी। आइए जानते हैं कि लेखपाल भर्ती परीक्षा का सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम क्या है और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने नंबर का पेपर होगा। तो ये जानिए कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में कुल 100 अंकों की परीक्षा होगी, जिसमें से आपसे 4 विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे और वो सब्जेक्ट है हिंदी है, गणित है, सामान्य हिंदी गणित, और उसके बाद रेखा गणित, सामान्य ज्ञान, यहाँ से प्रश्न ग्राम समाज एवं विकास, ये यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब इनमें से आपको पढ़ना क्या क्या है ये सारी चीज़ें हम जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि इस परीक्षा में माइनस मार्किंग अर्थात निगेटिव मार्किंग रहेगा, मतलब ऋणात्मक अंक दिए जाएंगे। यदि आप प्रश्नों को गलत करते हैं तो आपका प्रश्न काट लिया जाएगा। एक प्रश्न का 4 प्रश्न का आप गलत आंसर देते हैं, लगातार 4 प्रश्नों का याद गलत आंसर देते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाए। एक नंबर मतलब एक प्रश्न का अंक काट लिया जाएगा। अब एक प्रश्न जितने नंबर का रहेगा उतना अंक आपका गया। कहने का मतलब यदि आप 4 प्रश्नों के आंसर गलत देते हैं तो आपका एक प्रश्न का नंबर एक प्रश्न का जो ये अंक काट लिया जाएगा। आप चाहे तो निगेटिव मार्किंग है जिसमें से 25%, जिसका 25% होगी, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। तो अब इस भर्ती परीक्षा में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको आंसर को करना है। आप अब देखते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है। तो सामान्य हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी के अंतर्गत आपको समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द, शब्द निर्माण, लोकोक्ति, मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित, अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो यहाँ से सामान्य हिंदी से कुल इतने जगहों से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उसके बाद फिर आपका पर आधारित प्रश्न होंगे। और फिर गणित में क्या क्या पढ़ना है। तो गणित में अंक गणित एवं सांख्यिकी आपको पढ़ना है, जिसमें संख्या पद्धति, परसेंटेज, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकी, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर, माध्यिका एवं बहुलक, यहाँ से आपको पढ़ना है। और बीज गणित में आपको लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक एवं उनमें संबंध, युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड और क्षेत्रफल प्रमेय, ये आपको बीजगणित में पढ़ना है। रेखा गणित में आपको पढ़ना है त्रिभुज संबंधी पाइथागोरस प्रमेय को पढ़ना है। त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, समांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज के परिमाप तथा क्षेत्र, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल, ये पढ़ना है। सामान्य ज्ञान से आपको सामान्य विज्ञान, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं अर्थात करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। भारत का इतिहास, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात इंडियन मूवमेंट,
राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव से तथा प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य बोध एवं जानकारी पर होंगे, जिनकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी भी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। तो यहाँ से प्रश्न होंगे। भारत के इतिहास के अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी प्राप्त होंगे। उसके बाद विश्व भूगोल में तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनसांख्यिकी पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थी से उपर्युक्त की सामान्य जानकारी अभिरक्षा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। मतलब आपको अब उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़ना होगा, यूपी स्पेशल, उत्तर प्रदेश के इस सामान्य ज्ञान और उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को आपको पढ़ना होगा। कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न होंगे। ग्राम विकास के अंतर्गत जो है ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्य सरकार की ग्राम विकास से संबंधित योजनाएं। तो ये आपका पूरा सिलेबस है। आप इसी सिलेबस को आपको पूरा पढ़ना, इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। और मोटा मोटा बता दें, आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है और आपको उत्तर प्रदेश स्पेशल भी पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आपका रहा ग्राम लेखपाल भर्ती परीक्षा का पूरा पाठ्यक्रम अर्थात सिलेबस, जिसकी जानकारी हमने दे दी और आपको इसी को पढ़ना है। और उसकी तैयारी हमारे दूसरे चैनल पे कराई जाएगी। उस चैनल का नाम है AKS EDU एजुकेशन, CATION एजुकेशन रिसर्च सेंटर। तो उस चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल, हमारा ये चैनल है और आप इसी चैनल पे आपको जो है सभी तैयारी कराई जाएगी। हमारे चैनल का नाम है AKS एजुकेशन रिसर्च सेंटर और दूसरा चैनल है हमारा प्रयागराज वायरल AKS, उस पर आपको सभी जानकारी दी जाएगी। तो आज आप दोनों चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और वीडियो में कमेंट करें और अपनी राय दीजिए। और धन्यवाद।